कि यम के दूत इसे लेने के लिए जब आए, काले काले यम के दूतों को जब अजामिल ने देखा, इसके गले में जब उन्होंने फंदा डाला तो बिल्कुल यम के दूतों को देख करके एकदम भयभीत हो गया और दूर अपने पुत्र को खेलते हुए देखा कि दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्र नारायणा वयम प्लावितेन स्वरो रोचै आजुहाव कुलेन्द्रियः। जब यम के दूत इसे लेकर के जाने लगे तो बड़ी जोर से चिल्लाने लगा। कुछ दूरी पर इसका पुत्र नारायण खेल रहा था। जैसे ही पुत्र पर दृष्टि पड़ी तो जोर जोर से पुकारने लगा, अरे नारायण मुझे बचाओ, अरे नारायण मुझे बचाओ, अरे नारायण मुझे बचाओ। जैसे ही नारायण का नाम लिया तुरंत भगवान के दिव्य पार्षद वहां पर प्रकट हो गए और यमदूतों से अजामिल को छुड़ाने लगे। यमदूतों ने कहा, अरे तुम कौन हो जो इससे छुड़ा रहे हो? तो विष्णु दूतों ने कहा कि तुम काले कलूटे कौन हो जो इसे लेकर के जा रहे हो? बोले हम यमराज के दूत हैं, अजामिल को लेने के लिए आए हैं, पर तुम कौन हो? विष्णु दूतों ने कहा कि हम भगवान नारायण के पार्षद हैं, जो हमारे प्रभु का नाम लेता है उसे हम लेने के लिए आते हैं। यमदूतों ने कहा कि ये तुम्हारे प्रभु का नाम नहीं ले रहा, इसने तो अपने पुत्र नारायण का नाम लिया है। भगवत पार्षदों ने कहा कि इसके पुत्र का नाम 2-4 साल पहले रखा होगा, पर हमारे प्रभु का नाम तो अनादिकाल से नारायण है। और हमारे प्रभु का नाम चाहे जैसे भी लो, कि भाई को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगले दिसी दस। कैसे भी ले, अरे भाई विष में मारक शक्ति है, जो उसे विष को पिएगा वो मरेगा निश्चित। पर चाहे विष को कोई जान के पिए चाहे अनजान में पिए, मरना तो उसे पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसे ही बिजली का तार है, उस तार को जो पकड़ेगा उसे करंट लगेगा ही लगेगा, और जिसने उस बिजली के तार को पकड़ लिया उसे करंट लगना ही लगना है। और जिसने उस तार को पकड़ा है उसको भी यदि किसी ने पकड़ लिया तो उसे भी निश्चित रूप से करंट लगेगा। मिश्री को चाहे जान के खाओ चाहे अनजान में खाओ, मुख मीठा ही करेगी। ऐसे ही भगवान के नाम को चाहे जान करके लो चाहे अनजान में लो, भगवान का नाम सबका कल्याण ही करता है। विष्णु दूतों ने यमदूतों की वो पिटाई की और उन्हें मार कर, और उन्होंने हमारी बड़ी पिटाई की। जो नारायण का नाम सुना, जब धर्मराज ने दौड़ करके अपने दूतों के मुख पर हाथ रख दिया, अब गाए इस नाम को, अब बोला सो बोला, दोबारा मत बोलना। बोले क्यों महाराज क्या हुआ? बोले जिस प्रिय नाम को तुम ले रहे हो, इस नाम को यदि तुमने दोबारा से गा लिया तो यहाँ जितने भी पापी यहाँ पर भरे हुए हैं अभी उन सबको छुट्टी देनी पड़ेगी। मेरी तो नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इस नाम को इस प्रकार से मत गाना, क्योंकि पेट्रोल पंप के ऊपर माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए इस पावन नाम को अब गाया सो गाया, दोबारा मत लेना। भगवत पार्षद ने कहा महाराज ऐसा क्या चमत्कार है इस नाम में? बोले अभी भी तुम्हें चमत्कार नहीं दिखाई पड़ा? अपने पुत्र नारायण का नाम लेने के कारण
विष्णु दूतों ने तुम्हारी पिटाई की और अभी भी तुम्हें नाम की महिमा समझ में नहीं आई। यमदूतों ने कहा महाराज हमें ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना है, आप तो केवल इतना बता दें कि हम किसको लेकर के आए और किसको लेकर के नहीं आए। तो धर्मराज ने कहा कि नोट करो, और धर्मराज ने अपने दूतों से कहा कि जीवान वक्ति भगवत नाम ध्येयम चेतस्न चरति तत्चरणारविंदम कृष्णायेनो नमति यद छिर एकदापि तानाद्वमस्तो कृत विष्णु कृत्यान। धर्मराज कहते हैं कि जिसकी जिह्वा एक बार भी श्री हरि का नाम उच्चारण नहीं करती, जिसका सिर प्रभु के चरणों में नहीं झुकता, जिसकी वाणी जिसके नेत्र प्रभु के दर्शन नहीं करते, ऐसे पापी को पकड़ा कि मैंने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया तो आज नरक में जाने से बच गया। यदि सच्चे हृदय से मैंने प्रभु का नाम गाया होता तो मेरा कल्याण ही हो जाता। अजामिल के मन में वैराग्य जागृत हो गया, सब कुछ छोड़ करके हरिद्वार में गंगा के तट पर आया और प्रभु के नाम का स्मरण करके परम पद को अजामिल ने प्राप्त किया। ये नाम की महिमा है। भगवान ऐसे कितने ही महापुरुष हुए हैं जिन्होंने प्रभु का नाम लेकर के इस भवसागर को पार किया है, और वो कौन कौन है जरा एक भजन के माध्यम से हम लोग उसे श्रवण करते हैं। अरे हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा, भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गई भव से पार लेकर नाम, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
अपने तीनों लोक बनावे। राम नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे। अपने तीनों लोक बनावे। अरे महिमा नाम अपार, लेकर नाम तेरा। महिमा नाम अपार, लेकर नाम तेरा। हो गए तब से पार, लेकर नाम तेरा। सब हो गए तब से पार, लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। सब हो गई तब से पार, लेकर नाम तेरा। सब हो गए तब से पार, लेकर नाम तेरा। हो गई तब से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए तब से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए तब से पार, लेकर नाम तेरा। लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। अजामिल ने धोखे से पुत्र का नाम गाया तो परम पद को प्राप्त किया। श्री सुखदेव जी बाबा कहते हैं, परीक्षित, कश्यप जी महाराज के अनेकों पत्नियां थी, उनमें दिति नाम की जो पत्नी थी, उसके एक रचना नाम की कन्या हुई। उस रचना का विवाह त्वष्टा मुनि के साथ में हुआ। एक बार देवराज इंद्र ने गुरु का अपमान कर दिया तो गुरुदेव नाराज होकर के चले गए। ब्रह्मा जी से जाकर के जब देवराज इंद्र ने कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक तुम्हारे गुरु जी प्रसन्न न हो जाएं, तब तक तुम विश्वरूप को अपना पुरोहित बना लो। देवता सब विश्वरूप के पास में गए, जाकर के अपना पुरोहित बनने के लिए उनसे निवेदन किया, प्रार्थना की, पर विश्वरूप ने इनकार कर दिया। जब ज्यादा अनुनय की तो विश्वरूप इनके पुरोहित बने और सर्वप्रथम उन्होंने देवराज इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया। देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए यज्ञ किया और उस यज्ञ में उच्च स्वर से बोल करके आहुति देवताओं को देते हैं और गुप्त रूप से राक्षसों को आहुति दे रहे हैं, क्योंकि राक्षस इनके मामा लगते हैं। देवराज इंद्र को जब देवताओं ने जाकर शिकायत की तो देवराज इंद्र ने विश्वरूप के 3 सिर थे, उन तीनों सिरों को काट दिया। जब त्वष्टा मुनि को ये पता चला तो उन्होंने एक यज्ञ किया और उसमें इंद्र को मारने के लिए एक वृत्तासुर नाम का दैत्य उत्पन्न किया और उसे आज्ञा दी कि तुम देवराज इंद्र को मार डालो, उसने मेरे पुत्र का वध किया है। विशाल काय वृत्तासुर की देह, हाथ में गदा लेकर के वृत्तासुर ने देव स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र उससे लड़ने के लिए आए, पर भगवान ने उसे समझाया कि तुम ऐसे इससे जीत नहीं सकते, तो क्या करूं? बोले दधीच मुनि की हड्डियों से विनिर्मित वज्र के द्वारा ही वृत्तासुर का वध हो सकता है। तो देवराज इंद्र दधीच मुनि के पास में गए, उनसे उनकी हड्डियों की याचना की। दधीच मुनि की हड्डियां लेकर के देवराज इंद्र आए, उनसे एक वज्र का निर्माण कराया। वृत्तासुर जब युद्ध करने के लिए आया तो उसी वज्र को लेकर के इंद्र ने उस पर आक्रमण किया। वृत्तासुर की एक भुजा को इंद्र ने काट दिया तो दूसरी भुजा उठा करके मारने दौड़ा, दूसरी भुजा भी काट दी तो अपना विशाल काय मुख खोल करके देवराज इंद्र को
खाने के लिए दौड़ा और वज्र के सहित इंद्र को वृत्तासुर गटक गया। देवता सब हाहाकार करने लगे। 1 वर्ष के बाद देवराज इंद्र ने चूंकि नारायण कवच धारण कर रखा था, वृत्तासुर के उदर में जाने के बाद भी इंद्र की मृत्यु नहीं हुई और 1 वर्ष के बाद उसकी दक्षिण कुक्षी का वेदन करके देवराज इंद्र बाहर आए और अपने वज्र के द्वारा वृत्तासुर का वध किया। ये वृत्तासुर भगवान का परम भक्त था। पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। माता भगवान शंकर का अपराध किया, मां सती ने इसे राक्षस होने का शाप दे दिया था। और अंतिम अध्याय में 49 मरुदगणों की विस्तार से कथा सुनाई। अब महाराज परीक्षित ने महामुनि सुखदेव जी से एक बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। गुरुदेव, एक और तो भगवान को सब समदर्शी कहते हैं और जब भगवान की लीलाओं को हम देखते हैं, सुनते हैं, तो भगवान सरासर पक्षपात करते हुए दिखाई पड़ते हैं। भगवान दैत्यों को मारते हैं और देवताओं का खुलकर पक्ष लेते हैं। ये क्या भगवान की अच्छी बात है? सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा, परीक्षित, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न एक बार तुम्हारे दादा युधिष्ठिर जी महाराज ने देवऋषि नारद से किया था। जब तुम्हारे बाबा लोग राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में ये प्रश्न उठा था कि अग्र पूजा किसकी की जाए। तो सहदेव ने उठ करके कहा था कि अग्र पूजा तो श्री कृष्ण की जाए। भीष्म पितामह ने इसका अनुमोदन किया, पर उसी सभा में बैठा हुआ था शिशुपाल। उसने जैसे ही द्वारिकाधीश कृष्ण का नाम सुना कि गिन गिन करके भगवान कृष्ण को गाली देने लगा। पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए शिशुपाल को मारने के लिए, पर भगवान ने उन्हें रोक दिया कि तुम इसे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने अपनी बुआ को वचन दिया है कि इसके 100 अपराध मैं क्षमा कर दूंगा, पर 100 से 1 भी आगे हुआ तो मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान शिशुपाल की गालियों को गिनने लगे, पर जहां 100 से 1 ऊपर हुई कि भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल का मस्तक काट दिया। उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, भगवान की प्रदक्षिणा करके वो भगवान में ही समा गई। इसे कहते हैं सायुज्य मुक्ति। भगवान ने शिशुपाल को सायुज्य मुक्ति प्रदान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, मित्र से ज्यादा शत्रु भगवान को याद करते हैं। मित्र तो कभी अवसर आने पर याद करते हैं, पर शत्रु को बहुत याद आती है। एक बार दुष्ट लोग भगवान के पास में गए और भगवान से कहा, प्रभु आपकी प्राप्ति हमें भी होनी चाहिए। भगवान ने कहा, तो अवश्य होगी, तुम हमारा भजन करो। दैत्यों ने कहा, महाराज कोई भजन नहीं तामस देहा, हमारा तामसी शरीर है, हमसे भजन नहीं होगा। तो भगवान ने कहा कि तुम क्या कर सकते हो? बोले, हम आपसे झगड़ा कर सकते हैं, आपको गाली दे सकते हैं, हमारी जैसी प्रवृत्ति होगी हम वैसा ही कर सकते हैं। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम जैसे भी हो हमसे संबंध स्थापित करो। तुम जिस भावना से हमें स्वीकार करोगे, हम उसी भाव से तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। एक और तो भगवान भक्तों का खुले आम पक्ष लेते हैं और दैत्यों को मारते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नहीं परीक्षित, यदि भगवान देवताओं का पक्षपात करते तो फिर राक्षसों का कैसे उद्धार करते? दैत्यराज बलि, श्री प्रहलाद जी महाराज, ये भी तो राक्षस कुल में ही उत्पन्न हुए थे। एक और तो भगवान हिरण्यकशिपु के पेट को विदीर्ण कर रहे हैं और दूसरी और उसी के पुत्र को अपनी गोद में बैठा करके उस पर अपना प्रेम वात्सल्य उड़ेल रहे हैं। यदि भगवान देवताओं का पक्षपात करते तो दैत्यों पर इतना अनुग्रह कैसे करते हैं? तो परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, तो प्रहलाद पर भगवान ने कैसे अनुग्रह किया? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन,
दिति के दो पुत्र थे, हिरण्यकशिपु और हिरणाक्ष। जब भगवान वराह ने हिरणाक्ष का वध कर दिया तो हिरण्यकशिपु के मन में भगवान नारायण के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया और हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत पर जाकर के तप करने लगा। इसके पूरे शरीर पर बाबी जम गई। दीमक ने इसके शरीर को खोखला कर दिया। ब्रह्मा जी महाराज ने आकर के इसे कहा कि परम ब्रूयात, अरे राजन वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि आप मुझे अजर अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया अजर अमर तो हम ही नहीं है, तो तुम्हें कहां से बना दे? तुम्हें और जो कुछ चाहिए सो हमसे मांग लो। तो इसने वरदानों की झड़ी लगा दी। ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं, ना आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी जीव से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा बस करो भैया, और कितने वरदान मांगोगे? पर तुम्हारे जैसा भी भजन करने वाला कोई दूसरा नहीं हुआ, तो ठीक है, तुमने जितनी वरदान मांगे हमने तुम्हें उतनी वरदान दिए। अब इतनी वरदान जिसे मिल जाएं वो अपने आप को अमर ही तो समझेगा। अब तो ये बड़ा प्रसन्न हो गया और वहां से चला आया। अब तो देवताओं को पकड़ पकड़ करके अपना दास बना लिया। इंद्र से कहता है कि चलो झाड़ू लगाओ, वरुण से कहता है चलो जल भर करके लाओ। अब तो सारे देवता इसकी दास्ता करने लगे, भगवान की प्रार्थना करने लगे, प्रभु इस दुष्ट से कब पीछा छुड़ाओगे? भगवान ने कहा चिंता मत करो, समय की प्रतीक्षा करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, इसी हिरण्यकशिपु के 4 बेटा हुए, जिनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद। और प्रहलाद परम भागवत थे और बचपन में ही प्रहलाद जी महाराज को एक ग्रह लग गया था। परीक्षित ने पूछा महाराज ऐसा कौन सा ग्रह लग गया था परीक्षित जी को? तो परीक्षित जी से सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, प्रहलाद जी महाराज को कृष्ण रूपी ग्रह लग गया था और ये ग्रह जिसे लग जाता है वो जल्दी से छोड़ता नहीं है। यदि कोई छोटा मोटा ग्रह लग जाए तो ब्राह्मण लोग शांति पाठ करा करके, ग्रह शांति करा करके उन्हें शांत कर देते हैं, परंतु ये ऐसा खतरनाक ग्रह है कि जल्दी से किसी को लगता नहीं और लग जाए तो जल्दी से किसी को छोड़ता नहीं है। महाराज कैसे पता लगे कि इसे इस कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया है? तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि जिसे कृष्ण रूपी ग्रह लग जाता है वो एकदम शांत रहता है। कभी बैठे बैठे रोने लग जाता है, तो कभी रोते रोते उच्च स्वर से हंसने लगता है, तो कभी नाचने लग जाता है। दुनिया की समझ से वो एकदम पागल ही होता है। और प्रहलाद जी महाराज को बचपन से ही कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया था। प्रहलाद जी महाराज जब थोड़े से बड़े हुए तो पिता महाराज ने उन्हें पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया, जो शुक्राचार्य जी महाराज का दैत्य विश्वविद्यालय था, जिसके प्राचार्य षंड और अमर्क हैं। प्रहलाद जी महाराज को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहां भेजा और दोनों गुरुजी से कह दिया था कि इसे नियंत्रण करके पढ़ाना। प्रहलाद जी महाराज गुरुकुल में गए। गुरुजी जो पढ़ाते हैं प्रहलाद जी वो पढ़ भी लेते हैं, परंतु उसे हृदयंगम नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये सब दैत्य नीतियां पसंद नहीं आती। एक दिन हिरण्यकशिपु विद्यालय में आया। जब प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता महाराज को देखा तो दौड़ करके अपने पिता महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु ने अपने प्रिय पुत्र प्रहलाद को देखा, उसे उठा करके अपने हृदय से लगाया, अपनी गोद में बिठाया और बड़े प्यार से पूछा, पुत्र तुमने विद्यालय में जो सबसे सुंदर शिक्षा प्राप्त की है वो हमें सुनाओ। प्रहलाद जी महाराज ने हिरण्यकशिपु से कहा, पिताजी मैंने तो सुंदर शिक्षा यही प्राप्त की है कि जो घर गृहस्थी के चक्कर में ही पड़े हुए हैं उन्हें अपने इस घर गृहस्थी के बंधन को त्याग करके उस परम प्रभु की शरण में चला जाना चाहिए, क्योंकि ये जो संसार है ये अंधकुआं है
और संसार का प्रत्येक प्राणी अपनी संतान को इस अंधे कुएं में ही ढकेल रहा है। कोई नहीं चाहता कि मेरी संतान इससे निकल करके उस परम प्रभु का भजन करे। जो हिरण्यकशिपु ने सुना, आंखें लाल हो गई। मेरा बेटा और मुझसे कह रहा है कि ये संसार अंध कुआं है और भगवान का भजन करो। बालक की ऐसी बुद्धि तो नहीं हो सकती है। लगता है कि विद्यालय में इसे ऐसी ही शिक्षा दी जा रही है। हिरण्यकशिपु ने अपने बेटा प्रहलाद से कहा, बेटा प्रहलाद तुम विद्यालय में जाओ और अपने गुरुजी को जरा हमारे पास भेजो। प्रहलाद जी गए और जाकर के गुरुजी से कहा, गुरुजी आपको पिता महाराज बुला रहे हैं। जैसे ही गुरुजी ने सुना, दोनों गुरुजी दौड़ करके आए, महाराज हिरण्यकशिपु को प्रणाम किया। अरे महाराज आप यहाँ कैसे पधारे? यदि आप हमें बुला लिए होते। हिरण्यकशिपु की आंखें लाल हो गई। अरे दुष्ट, तुम मेरे पुत्र को ये क्या शिक्षा दे रहे हो? मेरा पुत्र मुझे कह रहा है कि इस घर गृहस्थी को त्याग करके तुम जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो। यही सब शिक्षा देने के लिए मैंने अपने पुत्र को तुम्हारे पास भेजा था। अब तो दोनों गुरुजी थर थर कांपने लगे और महाराज हिरण्यकशिपु से कहने लगे, गुरु राजन हम आपकी शपथ खा करके कहते हैं, हमने आपके पुत्र को ऐसी एक भी शिक्षा प्रदान नहीं की। आपका पुत्र कहां से बोल रहा है, हमें कुछ नहीं पता। तो हिरण्यकशिपु कहता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा कोई शत्रु उसकी बुद्धि को विकृत कर रहा है। तुम उसे ठीक से नियंत्रण करके पढ़ाओ। शुक्राचार्य जी के पुत्र संड अमर कहते हैं, राजन हम तो आपके पुत्र को वही पढ़ाते हैं जो आपने शिक्षा निर्धारित की है। क्योंकि मास्टर जी में और गुरु जी में बहुत फर्क होता है। गुरु वो है जो जीव को आत्म कल्याण का उपदेश देता है, क्योंकि गुरु का अर्थ ही होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर अपने शिष्य को लेकर के जाए। और मास्टर जी वो होता है कि जो सरकार ने शिक्षा निर्धारित की है, गुरु जी को वही पढ़ाना है। वो अपनी इच्छा से कुछ पढ़ा नहीं सकता बच्चों को। इसलिए राजन हम तो आपके पुत्र को वही पढ़ाते हैं जो आपने निर्धारित किया है। आपने कह दिया कि गै माने गणेश पढ़ाना गलत है, सांप्रदायिकता फैल जाएगी, तो फिर क्या पढ़ाएं? बोले गै माने गधा पढ़ाओ तो ठीक रहेगा। तो हम तो गै माने गधा ही पढ़ाते हैं। राजा हिरण्यकशिपु ने कहा कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम जीवित नहीं बचोगे। दोनों गुरुजी लौट करके गए। हिरण्यकशिपु अपने महल को लौट कर चले गए। परंतु गुरुजी ने मन में सोचा कि ये छोटा सा बालक है, इसकी बुद्धि ऐसे कैसे हो गई? यदि इसे डांट करके पूछेंगे तो बालक घबरा जाएगा। तो बड़े प्यार से दोनों गुरुजी ने प्रहलाद जी को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से पूछा, अरे बेटा प्रहलाद सच्ची सच्ची बताना कि तुम्हारी बुद्धि को ये विकृत कौन कर रहा है? तुम्हारी बुद्धि में ऐसे विचार कैसे आ रहे हैं जो तुम अपने पिता महाराज को उठपटांग बातें सुना रहे हो? प्रहलाद जी महाराज ने कहा, जय हो प्रभु। जो कोई आपके बारे में बताता है, कोई शास्त्र की बात करता है, तो संसार के लोग उसे उल्टी खोपड़ी का कहते हैं। गुरुजी ने प्रहलाद जी महाराज को बहुत डांटा और कहा, अरे प्रहलाद हमें तो ऐसा लगता है कि महाराज हिरण्यकशिपु के चंदन जैसे वन में तू बबूल का कांटा कहां से पैदा हो गया? और प्रहलाद जी महाराज को पुनः नियंत्रण करके पढ़ाने लगे। गर्मियों की जब छुट्टी आई तो प्रहलाद जी महाराज को छोड़ने के लिए दोनों गुरुजी राजभवन में गए। माता कयाधु ने प्रहलाद जी को स्नान करा करके सुंदर वस्त्र अलंकार पहना दिए और कहा, बेटा प्रहलाद जाओ और जाकर के अपने पिताजी को प्रणाम कर आओ। प्रहलाद जी महाराज अपने पिता महाराज को प्रणाम करने के लिए गए। चूंकि प्रहलाद जी महाराज परम भागवत हैं, प्रहलाद जी महाराज को स्पर्श करने मात्र से हिरण्यकशिपु रोमांचित हो जाता है। प्रहलाद जी ने जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और अपनी गोद में बिठा करके पुनः वही प्रश्न किया है, बेटा प्रहलाद तुमने गुरुकुल में जो सबसे सुंदर पाठ पढ़ा हो वो मुझे सुनाओ। प्रहलाद जी महाराज गुरुजी की ओर देखने लगे जो सामने खड़े थे
गुरुजी को इशारा किया, गुरुजी पिता महाराज बढ़िया बात पूछ रहे हैं तो आज बढ़िया ही बताऊंगा। गुरुजी की धड़कन तेज हो गई, न जाने अब ये क्या बात कहेगा। दोनों गुरुजी थर थर कांप रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज पिताजी महाराज को सुना बैठे नवधा भक्ति। जो नवधा भक्ति का विस्तार के साथ प्रहलाद जी ने वर्णन किया, हिरण्यकशिपु की आंखें लाल हो गई। प्रहलाद को गोद से उठा करके नीचे फेंक दिया और तलवार निकाल करके दोनों गुरुजी की गर्दन पर रख दिया। दोनों गुरुजी कांपने लगे। महाराज आप जिसकी चाहे हमसे सौगंध करवा लो, हमने आपके पुत्र को ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया है। हमें तो ऐसा लगता है कि अपनी माँ के पेट से पढ़ाया ही आया है, इसे कोई नहीं पढ़ा सकता। अब आप जो चाहें सो इसके साथ करें। हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया और हिरण्यकशिपु ने कहा कि जब किसी को कोई भयंकर छुआछूत की बीमारी हो जाए तो डॉक्टर साहब कह दें कि अब ये रोग किसी प्रकार से ठीक होने वाला नहीं, तो रोगी कोई ठिकाने लगा देना चाहिए। इस प्रहलाद को नारायण भक्ति का भयंकर रोग लग चुका है। देखते ही देखते नगर में कहीं सारे लोग रोगी ना हो जाएं, इससे पूर्व ही रोगी कोई ठिकाने लगा दो तो रोग ही समाप्त हो जाएगा। तुरंत हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को बुला करके आज्ञा दे दी कि इस दुष्ट बालक को समाप्त कर दो। सैनिक प्रहलाद जी महाराज को पकड़ करके ले गए, उन्हें पहाड़ों से गिराया, नदी में फेंका, सर्पों के बीच रखा, विषपान कराया, भूखा रखा। होलिका ने अपनी गोद में बैठा करके प्रहलाद जी को जलाया, पर प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं कर पाया। अब तो हिरण्यकशिपु एकदम घबरा गया। चंड अमर्क दोनों गुरुजी ने आकर के हिरण्यकशिपु को समझाया, राजन एक अवसर आप हमें और दे दें, हम इसे समझाने का प्रयास करेंगे। ले जाओ इस दुष्ट बालक को। गुरुजी तो प्रहलाद जी महाराज को गुरुकुल में लेकर के आए, पुनः नियंत्रण करके पढ़ाने लगे। एक दिन छुट्टी का अवसर पाकर के गुरुजी किसी कार्य से विद्यालय से बाहर गए थे। प्रहलाद जी को अवसर मिल गया। हजारों असुर बालकों ने आज प्रहलाद जी को चारों ओर से घेर लिया और प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद तुम इतने हठी क्यों हो? अरे तुम्हें यदि भगवान का नाम ही गान करना है तो बुढ़ापे में गान कर लेना, भजन करना है तो बुढ़ापे में कर लेना। तुम्हें कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है, तुम अपना हठ त्याग दो प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, क्यों? अरे भैया, जिसने बचपन में भगवान का भजन नहीं किया वो बुढ़ापे में कभी नहीं कर सकता है। कुम्हार जब मिट्टी का घड़ा बनाता है तो जब तक वह मिट्टी कच्ची रहती है तब तक कुम्हार चाहे जैसी उसी आकृति दे सकता है, पर एक बार यदि वह घड़ा अग्नि में पक गया तो फिर टूट जाएगा, पर उसमें कोई दूसरी आकृति कुम्हार डाल नहीं सकता। ऐसे ही बचपन में जो संस्कार हमें प्राप्त हो गए तो वो जीवन पर्यंत बने रहेंगे। आप चाहो कि बुढ़ापे में जाके भजन कर लेंगे तो कभी नहीं हो सकता। इसलिए सबको चाहिए कि बचपन से ही अपनी संतान को सुंदर संस्कार प्रदान करें, सुंदर शिक्षा प्रदान करें। प्रहलाद जी को असुर बालक कहते हैं, भैया ये सारा जीवन निकल गया यदि हमने कभी भगवान का भजन नहीं किया। अरे जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब समाप्त हो जाए, कब इसे छोड़ना पड़ जाए। इसलिए भैया जिसने भजन कर लिया उसका जीवन बन गया। प्रहलाद जी महाराज से असुर बालक कहते हैं, भैया प्रहलाद तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, हमारा भी तुम्हें देख करके मन करता है कि हम भी कीर्तन करें, भजन करें, पर तुम्हारे पिता महाराज का बहुत डर लगता है। प्रहलाद जी कहते हैं, क्यों भैया, क्या भगवान मेरे घर के हैं क्या? अरे जिन प्रभु ने मेरे प्राणों की रक्षा की वो तुम्हारे प्राणों की भी रक्षा करेगा। एक बार भजन करके तो देखो। और समस्त असुर बालकों की बुद्धि को प्रहलाद जी ने बदल दिया।
आज बालक कहते हैं प्रहलाद तो हमारा भी मन कर रहा है कि हम तुम्हारे साथ भजन करें, कीर्तन करें। तो प्रहलाद जी महाराज को अवसर मिल गया। आज गुरुकुल में गुरुजी भी नहीं थे तो किसी के हाथ में मृदंग थमा दी, किसी के हाथ में मजीरा थमा दिया, किसी के हाथ में करताल थमा दी और प्रहलाद जी महाराज हजारों असुर बालकों के साथ भगवान का नाम संकीर्तन करने लगे हैं। राधा 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 कृष्ण 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 राधा कीर्तन कर रहे हैं। गुरुजी बाजार गए हुए थे। जो गुरुजी ने सुना अरे ये नाम संकीर्तन कौन करवा रहा है, यदि महाराज हिरण्यकशिपु ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाए। दोनों गुरुजी दौड़ करके आए, आकर के सैनिकों को आज्ञा दी कि जाकर के देखो कि ये नाम संकीर्तन कौन करवा रहा है। 5 सैनिक दौड़े दौड़े गए, जाकर के देखा कि प्रहलाद जी महाराज नाच रहे हैं और हजारों असुर बालक उनके साथ नाम संकीर्तन में लीन हैं। सैनिकों ने देखा कि क्या करें, कैसे इस नाम संकीर्तन को रोकें। तो सबसे पहले प्रहलाद को ही रोकना चाहिए। दौड़े दौड़े सैनिक गए और जाकर के जैसे ही प्रहलाद जी महाराज का स्पर्श किया कि स्पर्श करते ही ऐसा करंट लगा कि प्रहलाद जी को रोकना भूल गए और वो सैनिक स्वयं नाचने लगे। राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। लेकिन फिर भी नाम संकीर्तन बंद नहीं हुआ। तो गुरुजी ने 10 सैनिक और बुलाए और उनको भी दौड़ा दिया। सैनिकों ने आकर के देखा कि प्रहलाद नाच रहे हैं, हजारों असुर बालक नाच रहे हैं और जो पहले सैनिक आए थे वो भी नाच रहे हैं। उन्होंने सोचा कि हमें भी प्रहलाद को ही रोकना चाहिए और जो आकर के प्रहलाद का स्पर्श किया तो नाम का ऐसा करंट लगा कि रोकना भूल गए और वो 10 सैनिक भी प्रहलाद जी के साथ नाचने लगे। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा
अब तो हमें ही चलकर देखना पड़ेगा। और दोनों गुरुजी दौड़े दौड़े आए तो आकर के क्या देखा, प्रहलाद नाच रहे हैं, असुर बालक नाच रहे हैं, सैनिक सब नाच रहे हैं। जो गुरुजी ने आकर के देखा, असुर बालकों की दृष्टि गुरुजी पर पड़ी तो प्रहलाद जी को इशारा किया, भैया प्रहलाद गुरुजी आ गए। प्रहलाद जी ने कहा तो कोई बात नहीं, घबराने की क्या बात है, अरे हम हजारों की संख्या में हैं और गुरुजी दुबले पतले हैं। आज नाम संकीर्तन का थोड़ा सा प्रसाद गुरुजी को भी प्रदान कर दो। हजारों असुर बालक दौड़ पड़े और दोनों गुरुजी को अपनी गोद में उठा लिया और उछाल उछाल करके नाम संकीर्तन करने लगे। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। राधा राधा कृष्ण राधा। नाम संकीर्तन चल रहा है कि नाम संकीर्तन की ध्वनि महल तक पहुंच गई। जब महाराज हिरण्यकशिपु ने सुना, हाथ में गदा लेकर के दौड़ करके आए और जो आकर के वहां अट्टहास किया है कि एकदम शांत वातावरण हो गया। दौड़ करके हिरण्यकशिपु ने आज प्रहलाद जी महाराज को पकड़ लिया। ही दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम, अरे ओ दुर्विनीत, तुझे इतना बड़बोला किसने बना दिया कि आज तुम्हें मेरा भय नहीं लगा और तुमने नारायण का नाम संकीर्तन करवा दिया। तुझे इतना बड़बोला किसने बनाया है? प्रहलाद जी महाराज ने मुस्कुरा करके कहा, पिताजी किन्ने केवलम में भवतश्च राजन। पिताजी जिन ब्रह्मा जी के वरदानों का बल आपको प्राप्त है, उन्हीं प्रभु की कृपा से मुझे ये शक्ति प्राप्त हुई है। मेरे प्रभु तो ब्रह्मा जी को भी बल प्रदान करने वाले हैं। हिरण्यकशिपु कहता है कि आज तेरे उस नारायण को मैं बाद में देखूंगा, पहले तुझे ही देख लेता हूं। तू असुर बालकों से मेरे शत्रु नारायण का नाम संकीर्तन करवा रहा है। बताते ना वो ईश्वर कहां है जिसके बल पर तू इतना निर्भीक हो रहा है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी वो कहां नहीं है, भगवान कहां, जहां भक्त की हां भगवान वहां। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी महाराज से कहा, तो क्या इस खंबे में तुझे तेरा भगवान दिखाई दे रहा है? प्रहलाद जी महाराज ने निर्भीक होकर के कह दिया, हाँ पिताजी, इस खंबे में भी मुझे मेरा प्रभु दिखाई दे रहा है। जो प्रभु प्रहलाद जी महाराज के मुख से निकला, हिरण्यकशिपु ने क्रोध में भर करके गदा उठाई और जो गदा उठा करके खंबे पर प्रहार किया, खंबा बीच में से फट गया और उसमें से नरहरि भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की गगड़ गड़गड़ानो, खंब फाड़ो चरचरानो। खंबा बीच में से फट गया और हुमारंभ करते हुए भगवान नरसिंह उसमें से प्रकट हो गए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इतनी जोर से हुमारंभ कर रहे हैं भगवान नरसिंह कि सब लोग दूर भाग गए, देवता सब दूर हो गए। हिरण्यकशिपु दूर भाग गया, 27 हाथ पीछे जाकर के गिर पड़ा, गदा हाथ से छूट गई। पर जब ब्रह्मा जी के वरदानों की स्मृति आई तो गदा उठा करके फिर से भगवान से युद्ध करने लगा।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब सायंकाल होने को आया, देवताओं ने मिलकर के भगवान की स्तुति गाई। प्रभु सायंकाल का समय हो गया और सायंकाल में दैत्यों का बल बढ़ जाता है, फिर इसे मारना मुश्किल हो जाएगा। भगवान नरसिंह दिन के ठीक 12 बजे प्रकट हुए थे, पर उससे युद्ध करते करते जब सायंकाल का समय हो गया, देवता सब जब घबरा गए तो भगवान ने तुरंत हिरण्यकशिपु को उठा करके अपनी जंघाओं पर डाल लिया। दरवाजे की बीच देहरी पर उसे अपने जंघाओं पर पटक लिया है। और हिरण्यकशिपु से कहते हैं, अरे राजन, अच्छी तरह से हमें देख ले। हिरण्यकशिपु कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते। क्यों? बोले मुझे ब्रह्मा जी के वरदान मिले हुए हैं। क्या वरदान मिला है? बोले मैं न भीतर मरूं न बाहर मरूं। ब्रह्मा जी भगवान कहते हैं, तो तुम ही बताओ कि इस समय तुम कहाँ हो? न भीतर हो न बाहर हो, दरवाजे की देहरी पर हो। मैंने दूसरा वरदान लिया है, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान ने कहा कि ये भी तुम्हें बता दो कि कहाँ हो। इस समय तुम हमारी जंघाओं पर पड़े हो, ना ऊपर हो ना नीचे हो, फिर भी नहीं मार सकते। मैंने वरदान लिया है कि न मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं। भगवान ने कहा कि इस समय ना दिन है ना रात्रि है, ये गोधूली की बेला है, लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने वरदान लिया है कि मैं 12 महीनों में किसी महीना में ना मरूं। भगवान ने कहा तो ये 13वां महीना हमने तुम्हारे लिए ही बनाया है, और इस महीने का नाम है पुरुषोत्तम मास, जिसे हम लोग अधिक मास कहते हैं। लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते, क्यों? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि मैं न मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं। भगवान नरसिंह कहते हैं, तो हम तुम्हें हम ना पशु हैं ना मनुष्य हैं, हम तो नरसिंह हैं। लेकिन फिर भी मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैं ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। तो भगवान ने कहा कि हम तुम्हें ना अस्त्र से मारेंगे ना शस्त्र से मारेंगे। हमारे जो ये विकराल नाखून तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल निर्जीव हैं, ना ये अस्त्र हैं और ना शस्त्र हैं। हम इन्हीं से तुम्हारे उदर को विदीर्ण करेंगे। और ब्रह्मा जी से जितने वरदान हिरण्यकशिपु ने पाए थे, वो सारे वरदान भगवान नरसिंह ने पूर्ण किए, और सबके देखते देखते अपने विशाल नाखूनों से हिरण्यकशिपु के पेट को विदीर्ण कर दिया। उसकी अतड़ियां निकाल करके गले में धारण कर लिए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। परंतु हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवता मन में विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। अरे भाई, पतिदेव कितने भी क्रोधित हो, पर पत्नी को उन्हें शांत करना आता है। तो देवता सब दौड़े दौड़े माँ लक्ष्मी के पास में गए। लक्ष्मी जी से प्रार्थना की तो माता लक्ष्मी पूजन का थाल लेकर के आई, और जैसे ही पूजा करने के लिए थाल ऊपर उठाया, लक्ष्मी जी को देखते ही भगवान नरसिंह ने एक हुमारंभ किया। तो लक्ष्मी जी वही थाली फेंक करके दैया मैया कह करके स्वर्ग में दूसरी सांस जाकर के लिए। अभी भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो देवताओं ने मन में विचार किया, अब क्या किया जाए। प्रहलाद के कारण प्रभु ने ऐसा उग्र स्वरूप धारण किया है, तो प्रहलाद को ही प्रभु के समीप भेजना चाहिए। और समस्त देवताओं ने मिलकर के प्रहलाद जी को भगवान नरसिंह के पास में भेजा। प्रहलाद जी ने जाकर के भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत की। प्रहलाद जी को अपने चरणों में जब गिरा हुआ देखा, तो भगवान के चरणों में भगवान की कृपा शक्ति विराजमान है। जैसे ही प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों का स्पर्श किया, भगवान की कृपा शक्ति जागृत हो गई। तुरंत प्रभु ने हिरण्यकशिपु को हटा करके प्रहलाद जी को अपनी दोनों भुजाओं से उठा करके अपने हृदय से लगाया, अपनी गोद में बिठाया है, और अपनी जिह्वा को निकाल करके जैसे हाल की ब्याई हुई गाय अपने बछड़े को चाटती है, ऐसे ही भगवान नरसिंह का वात्सल्य उमड़ पड़ा और प्रहलाद जी को अपने जिह्वा से चाटने लगे। आज भक्त और भगवान का मिलन हुआ है, तो इस मिलन को हम क्यों दूर करें। भक्त और भगवान का मिलन होने दें। शेष चर्चा हम लोग कल ठीक 11 बजे से श्रवण करेंगे। आज समय आप सब लोगों का थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि भगवान के चरित्र बहुत थे और समय कम था। आज यहाँ
भगवान नरसिंह की लीला तक हमें पहुंचना था, इसलिए आप सबका समय अधिक लिया, उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। और भगवान नरसिंह की यहाँ हम लोग आरती करेंगे। कल ठीक 11 बजे से आगे के चरित्रों को हम लोग श्रवण करेंगे। कल बड़ा ही सुंदर दिन है। कल एक नहीं, कल भगवान के 3 अवतारों का चरित्र हम लोग सुनेंगे। भगवान वामन का चरित्र, भगवान राघवेंद्र का चरित्र और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र कल हम नंद उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। जितने भी भक्त लोग यहाँ पधारे हैं उनसे प्रार्थना है कि भगवान पीतांबर धारण करते हैं, इसलिए आप सब लोग भी कल पीत वस्त्र धारण करके आए और बड़ी हंसी खुशी के साथ, हर्ष उल्लास के साथ धूमधाम से हम सब लोग नंद उत्सव का आनंद लेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री नरसिंह भगवान की। 5 मिनट आप सब लोग शांति बना करके रखें। गुरुदेव भगवान का आशीर्वचन हमें प्राप्त होगा और उसके बाद आरती होगी। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय नरसिंह हरे प्रभु जय नरसिंह हरे। हम फाड़ प्रभु प्रगटे, हम फाड़ प्रभु प्रगटे, जन का ताप हरे। ओम जय नरसिंह हरे। तुम हो दीन दयाला भक्त हितकारी, प्रभु भक्त हितकारी। अद्भुत रूप बनाकर, अद्भुत रूप बनाकर प्रगटे भय हारी। ओम जय नरसिंह हरे। सबके हृदय विदारण दुष्ट दियो मारी, दुष्ट दियो मारी। दास जान अपनायो, दास जान अपनायो, जन पर कृपा करी। ओम जय नरसिंह हरे। ब्रह्मा करत आरती माला पहरावे, ब्रह्माला पहरावे। शिव जी जय जय करके, शिव जी जय जय करके पुष्पन बरसाए।
भगवंजनहारी जय जय गुरुदेवा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूरतधारी प्रभु गुरु मूरतधारी वेद पुराण बखानत वेद पुराण प्रसादत गुरु महिमा वारी देव गुरुदेवा जब तक तीरथ संयम दान विविध दीना प्रभुदान विविध दीना गुरु बिन ज्ञान न होवे गुरु बिन ज्ञान न होवे कोटि जतन छीना देव गुरुदेवा माया मोहन दी चले जीव बहे सारे प्रभु देव बड़े पारे नाम जहाज बिठा करे नाम जहाज बिठा करे गुरु बल तारे जय देव गुरुदेवा काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़ी बारी कभी तोर बड़े पारी ज्ञान खड़क दे कर भी ज्ञान खड़क में करके गुरु सब संहारी जय देव गुरुदेवा नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे प्रभु निज निज गुण गावे सबका सार बता करे सबका सार बता करे गुरु मार्ग लावे जय देव गुरुदेवा गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी सभी सब पातक हारी भजन सुनत तब नासे वचन सुनत सब नासे सब संशय हारी जय देव गुरुदेवा तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन कीजे प्रभु गुरु चरणन कीजे ब्रह्मानंद दया करे गुरुदेव दया करे अपनों कर लीजे जय देव गुरुदेवा हे गुरुदेव दया निज दीन हितकारी प्रभु दीन हितकारी जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भगवंजनहारी जय देव गुरुदेवा जय देव गुरुदेवा जय देव गुरुदेवा ओम दुः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरीतिः हारार्तिकं समर्पयामि देवाभिबन्धमारार्तिकं गृह्णामि गुरु वृक्षाल्यः हस्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् आदाय हरि ओम जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सदन्त यत्र पूर्वे साद्यः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णः प्रियायै च धीमहि तन्नो राधे प्रचोदयात् हरि ओम तीक्ष्णदृष्टाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी नृसिंह प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचाम्पकपाटलब्धये पुण्णाङ्कजातिकरवीररसालपुष्पये बिल्वाप्रवालतुलसी दलमाञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धितपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर अंजलि मेले करे सुमन मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करूं देव स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि जे तीर्थानि प्रचरन्ति सिद्धा हस्तानि कंकण
गणः दीघागुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तनमसि ओम यदक्षरः पदः भ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। बोलिए श्री गजानन गणेश जी महाराज की, श्री सीताराम जी महाराज की, हनुमंत बलवंत लाल की, श्री राधा गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, ब्रह्मलीन श्री वेद देवाचार्य श्री नारायण दास जी महाराज की, खोजी पीठाधीश्वर श्री राम दास जी महाराज की, त्रिवेणी धाम की।